बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अहकाम शरीयत का बयान चल रहा था और इससे पहले हमने कुछ फ़राइज़ बयान किए। जैसे कि हमने पहले बताया कि कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि जिसको हर शख्स जानता है कि ये फ़र्ज़ है, जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें फ़र्ज़ हैं जो तकरीबन 32 हमने बयान कर दी इससे पहले वीडियोज़ के अंदर, और आज हम 33वीं बयान करेंगे। 33वीं क्या है? वो 33वीं है कि नमाज के अंदर 18 फ़र्ज़ हैं जो नमाज के मुताल्लिक़ हैं। नमाज के 18 फ़र्ज़ हैं जो नमाज से मुताल्लिक़ हैं, अगरचे वो नमाज के अंदर नहीं हैं। तो उनमें से सबसे पहले तो ये कि 4 वज़ू के अंदर हैं। 4 फ़र्ज़ वज़ू के अंदर हैं, और वो क्या है कि सबसे पहला फ़र्ज़ है चेहरे का धोना। बालों से लेकर, पेशानी के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से लेकर दूसरे कान की लौ तक चेहरे का धोना फ़र्ज़ है। ये एक हो गया। दूसरा, हाथों का कोहनियों समेत धोना, 2 हो गए। तीसरा, चौथाई सर का मसा करना, कि यानी कि सर के चौथे हिस्से का मसा करना, ये फ़र्ज़ है। और नंबर 4, पाँव को टखनों समेत धोना। ये 4 तो वज़ू के अंदर हो गए। कुल 18 मैंने अर्ज़ किया, 33 के अंदर कुल 18 हैं। 4 वज़ू के अंदर, 3 गुस्ल के अंदर। गुस्ल के अंदर किस तरह के कुल्ली करना एक फ़र्ज़ है, नाक के अंदर पानी डालना ये दूसरा फ़र्ज़ है, पूरे बदन पर पानी बहाना कि एक बाल के बराबर भी हिस्सा खुश्क ना रह जाए जिस्म का, ये तीसरा फ़र्ज़ है। तो ये 3 गुस्ल के अंदर, 4 और 3 7 हो गए। और 3 ही तयम्मुम के अंदर है। नियत करना सबसे पहले, फिर दोनों हाथों को मट्टी पर मारना और उनको झाड़ना और चेहरे पर फेरना, 2 हो गए। अच्छी तरह पूरे चेहरे पर हाथ फिर जाए। ये झाड़ना इसलिए है कि ताकि वो मट्टी ज़्यादा मुंह पर ना लग जाए और दूसरा देखने वाला कहीं डर ही ना जाए, ये क्या बन गया भाई, तो उसको ज़रा झाड़ ले। तो तीसरा फ़र्ज़ कि दोनों हाथों को ज़मीन पर मारे और फिर अपने बाजुओं पर फेर ले, कोहनियों तक, ये इस तरह। ठीक है जी। तो कोहनियों तक हाथों का फेर लेना। तो ये 3 हो गए। 4, 3 7 और 3 10 हो गए मुकम्मल। अब 11वां क्या है? 11वां है नमाज जायज़ होने की मिक़दार कुरान करीम का हिफ़्ज़ याद होना, यानी इतना उसे कुरान आना चाहिए कि नमाज के अंदर ज़ुबानी पढ़ सके। जैसे सूरह कौसर है, इतनी मिक़दार में तो आना चाहिए, कुल हुवल्लाह याद हो। तो इससे ज़्यादा भी याद कर ले तो अच्छा है भाई, लेकिन इतना याद करना ये फ़र्ज़ है। 11 हो गए। नंबर 12, नस्से कुरान व हदीस, क़ियास, आइम्मा और इजमाए उम्मत पर अमल करना, यानी कुरान, हदीस, क़ियास और इजमाए उम्मत, यानी कुरान पर भी अमल करना ये भी ज़रूरी है, और इसी तरह हदीस पर अमल करना ये भी ज़रूरी है, और क़ियास पर अमल करना। क़ियास किसे कहते हैं, इसकी मैं थोड़ी तफसील आपके सामने बयान करता हूँ कि अगर कोई मसला बज़ाहिर हमें कुरान में नज़र नहीं आ रहा तो हम उस पर कैसे अमल करेंगे। कोई नया मसला है तो उसका हुक्म क्या होगा। जैसे शराब का हुक्म हदीस के अंदर मज़कूर है, कुरान के अंदर मज़कूर है कि अगर कोई शख्स शराब पी ले तो फिर उसको कितने कोड़े लगाए जाएंगे, तो अगर कोई शख्स शराब ना पिए लेकिन और कोई ऐसी दूसरी चीज़ पी ली, अफ़यून खा ली, नशा आ गया और वो लड़खड़ाता फिर रहा है, अब इसकी क्या सज़ा होगी। तो ये शराब पर क़ियास करेंगे हम कि शराब अगर किसी ने पी ली तो उसको 80 कोड़े लगाए जाएंगे, तो इसको भी 80 कोड़े लगाए जाएंगे, और ये हदीस से साबित है। इससे पहले मैंने जो है ना वो अर्ज़ किया माज़रत के साथ कि कुरान के अंदर इसकी सज़ा मज़कूर नहीं है शराबी की, इसकी सज़ा हदीस के अंदर मज़कूर है। हाँ, अगर कोई शख्स ज़िना करे तो उसकी जो है ना वो 18वें पारे में उसकी सज़ा कि उसको 100 कोड़े लगाए जाएंगे जिसने ज़िना किया। तो 12वीं चीज़ है कि कुरान पर अमल करना, हदीस पर अमल करना, क़ियास पर अमल करना और इजमाए सहाबा, इजमाए उम्मत जिसे कहते हैं,
यानी सहाबा ने एक मसले पर इजमा कर लिया कि अब ये इस तरह होगा ये मसला, या उलमा ने जो है ना वो इस पर इजमा कर लिया, तो उस पर अमल करना भी फ़र्ज़ है। नंबर 13, इमाम जबकि कुरान मजीद जहर से पढ़े, ऊंची आवाज़ से कुरान पढ़ रहा है, तो उसको सुनना फ़र्ज़ है। अब अज़ान हो रही है इंशाअल्लाह, उसके बाद बयान। तो हम बयान कर रहे थे 13वां फ़र्ज़ जो नमाज के मुताल्लिक़ है कि इमाम जब ऊंची आवाज़ से क़िरात करे, बुलंद आवाज़ से, जिसे जहर अरबी के अंदर कहते हैं, तो उस वक़्त कुरान करीम का सुनना ये फ़र्ज़ है। बाज़ लोग तवज्जो से नहीं सुनते। हाँ, बाज़ इमाम ने यह भी कहा है कि नमाज के अलावा भी अगर कुरान शरीफ कोई पढ़ रहा है, ऊंची आवाज़ से पढ़ रहा है, तो उसका सुनना भी क्या है, ये भी फ़र्ज़ है। तो कुरान को तवज्जो से सुना करें। ऐसे नहीं है कि भाई कुरान पढ़ा जा रहा है और हम जो है ना ऐसे ही बैठे हुए हैं और हमारा ध्यान और तरफ है, या हम जो है ना बातें कर रहे हैं, या नमाज में पढ़ा जा रहा है और हमारा ध्यान किसी और तरफ है, तो ये ठीक नहीं है। नंबर 14, फ़र्ज़ नमाज़ों के लिए वज़ू करना। फ़र्ज़ नमाज़ों के लिए वज़ू करना ये भी फ़र्ज़ है। नंबर 15, नमाज जनाज़ा के लिए वज़ू करना। बाज़ लोगों को ये इल्म ही नहीं है, बाज़ लोग ऐसे आते हैं और जनाब नमाज जनाज़ा के लिए वैसे ही खड़े हो जाते हैं, माज तो नहीं समझ आ रही, वज़ू किया चाहे नहीं किया है तो वैसे भी खड़े हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि अभी इसके अंदर चूँकि सजदा तो है नहीं, लिहाजा शायद ये ऐसी जो है ना ये पढ़ी जाएगी। तो नमाज जनाज़ा उसके लिए वज़ू करना ये भी फ़र्ज़ है। नंबर 16, सजदा तिलावत। सजदा तिलावत तो पहले ये समझ ले कि किसे कहते हैं। सजदा तिलावत उस सजदे को कहते हैं कि जब इंसान कुरान करीम की तिलावत कर रहा है तो उसके अंदर सजदे की आयत आ गई, तो उसे कहते हैं, उस पर जो सजदा किया जाता है उसे सजदा तिलावत कहते हैं। और ये 14 सजदे हैं कुरान करीम के अंदर कुल, और सबसे पहला जो सजदा शुरू होता है वो 9वें पारे से शुरू होता है। अब वो आयत तो मैं आपको नहीं सुना सकता क्योंकि वो फ़र्ज़ हो जाएगा पढ़ना। तो बहरहाल 9वें पारे के अंदर वो आयत है जो पहली सजदे की आयत है कुरान करीम के अंदर। तो बहरहाल सजदा तिलावत जब करेगा तो उस के लिए भी वज़ू का होना ज़रूरी है। मैंने एक साथी के सामने जब ये मसला बयान किया तो उन्होंने कहा भाई मैं तो बग़ैर वज़ू के खाता रहा हूँ अभी तक, वैसे ही जो है ना पढ़ता रहा हूँ और वैसे ही सजदा करता रहा हूँ। तो कुरान करीम तो बग़ैर वज़ू के पढ़ा जा सकता है, हाँ हाथ नहीं लगा सकता उसको, जैसे आगे मसला आ रहा है, ठीक है ना भाई, हाथ उसको नहीं लगा सकता कुरान करीम को बग़ैर वज़ू के। लेकिन अगर हाफिज़ है तो ज़ुबानी तो पढ़ सकता है ना। लेकिन सजदा तिलावत जब वो आयत आ गई जिसमें तिलावत सजदा तिलावत फ़र्ज़ होता है, तो वो आयत जब पढ़ेगा तो फिर सजदा करने के लिए उसके लिए वज़ू करना ज़रूरी हो जाएगा। तो नंबर 16 सजदा तिलावत के लिए वज़ू करना। नंबर 17 के मस्से मुसहफ़ के लिए, यानी कुरान करीम को छूने के लिए, कुरान करीम को पकड़ने के लिए, कुरान करीम को हाथ लगाने के लिए, या देकर पढ़ रहा है तो उसको ज़ाहिर हाथ लगाएगा ना, तो फिर उसके लिए भी वज़ू करना ज़रूरी है। हाँ, अगर कोई शख्स उसको खोल दे कुरान करीम और इधर उधर सफ़े पर जो है ना वो सफ़े भी उड़े ना, तो वो सफ़ों को हाथ भी ना लगाए, तो फिर देख के पढ़ सकता है लेकिन हाथ ही नहीं लगा सकता। हाथ लगाने के लिए वज़ू का होना ज़रूरी है। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, अल्लाह फरमा रहे हैं कि इसको पाक लोग ही छुएं, पाक लोग ही इसको पकड़ें। और अब है नंबर 18। हमने कहा था कि इस 33वें फ़र्ज़ के अंदर 18 फ़र्ज़ हैं नमाज के मुताल्लिक़, तो ये 18वां फ़र्ज़ है। और इसके अंदर भी फिर जो है ना वो क्या है, 4 चीज़ें हैं, 4 चीज़ें। तो 18वां फ़र्ज़ है कि मौक़े गुस्ल, चार मौक़े पर गुस्ल करना। 4 जगह ऐसी हैं जिन पे गुस्ल करना फ़र्ज़ है, जिनमें गुस्ल करना नमाज के लिए फ़र्ज़ है अगर आपने नमाज़ पढ़नी है तो। जैसे इंसान ने अपनी बीवी से जिमा किया, सोहबत की और उससे मिला, तो जिसे सोहबत करना कहते हैं, तो इस सूरत में भी खा इंजाल हो चाहे ना हो तो उस पर गुस्ल करना ये फ़र्ज़ है। नंबर 2, ख्वाब में रात को सोया तो एहतलाम हो गया, तो अब अगर नमाज़ पढ़नी है तो फिर गुस्ल करना
नहाना इस पर फ़र्ज़ है। नंबर 3, पाकी हासिल करना तमाम गंदगियों से, तमाम निजासतों से पाकी हासिल करना, ये इसके लिए ज़रूरी है। जैसे पेशाब लगा हुआ जिस्म पर, पखाना लगा हुआ है या और कोई गंदगी लगी हुई है, तो इसको जो है ना वो पाक करना जिस्म से, ये नहाना, गुस्ल करना, इसको धोना, ये भी क्या है, ज़रूरी है। नंबर 4, हैज़ व निफास से पाक होना। जैसे कि हैज़ है तो हैज़ वाली औरत है, तो जब वो पाक होगी, यानी जब उसके हैज़ के अय्याम बंद हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, हैज़ ख़त्म हो गया, तो अब उसके लिए गुस्ल करना क्या हो गया, फ़र्ज़ हो गया। इसी तरह जुम्बी के लिए भी। और नुफसा यानी निफास वाली जो औरत है कि जिसको बच्चा पैदा हुआ और बच्चा पैदा होने के बाद जब खून ख़त्म हो गया, तो उस पर भी नहाना क्या है, गुस्ल करना ये फ़र्ज़ है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनका करना जो है ना वो ज़रूरी है। और ये फ़राइज़ मुकम्मल हो गए। आज 33 फ़र्ज़ को जो है ना मुकम्मल हो गए, और 33वां वो था जिसके अंदर 18 थे, और ये 18 भी आपने सुन लिए। अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद है कि आप इन्हें सुनेंगे, इन्हें याद करेंगे और इस पर अमल भी करेंगे इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग।